हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 8 के चैप्टर 6 के बीजीय व्यंजक एवं स्वर्ण समीकरण में, जिसमें हमने बीजीय व्यंजक के प्रकार एवं गुणांक क्या होते हैं और उनके प्रकार कौन कौन से हैं पढ़ाया था। आज इसमें हम पढ़ेंगे कि पद के आधार पर व्यंजक क्या होते हैं, सजातीय या सामान्य पद क्या होते हैं और विजातीय या असमान पद क्या कहलाते हैं। सजातीय या समान पद किसे कहेंगे कि जिन पदों में अक्षर गुणनखंड क्या होंगे, समान होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय या समान पद कहेंगे। इसी प्रकार जिन पदों में अक्षर गुणनखंड क्या होंगे, असमान होंगे, उसे हम विजातीय या असमान पद कहेंगे। आइए हम परिभाषा से देखते हैं। आइए हम देखते हैं सजातीय या समान पद क्या कहते हैं। जिन पदों में अक्षर गुणनखंड क्या होते हैं, समान होते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर दिया है 6xy - 3xy और 12xy। इसमें हम देख रहे हैं कि दो तरह गुणनखंड है, एक संख्या गुणनखंड है और एक अक्षर गुणनखंड है। तो इसमें क्या है, 6 और xy, 6 संख्या गुणनखंड हो गया और ये xy अक्षर हो गया। उसी प्रकार -3xy में क्या है, -3 अंक है और xy क्या है, अक्षर गुणनखंड है। 3 जो है अंक गुणनखंड और xy अक्षर गुणनखंड। इस तरह से 12xy में क्या है, 12 अंक गुणनखंड है और xy अक्षर गुणनखंड है। इन सभी में क्या है, अक्षर गुणनखंड क्या है, समान है, यानी कि एक जैसे हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये तीनों पद सजातीय या समान पद है। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिएगा कि इसमें YZ तीनों क्या है, अक्षर गुणनखंड इसमें एक जैसे यानी कि बराबर समान है। तो हम इसे कहेंगे कि ये जो व्यंजक है सजातीय व्यंजक है। उसी प्रकार विजातीय या असमान पद क्या होंगे, जिन पदों में अक्षर गुणनखंड क्या होते हैं, असमान होते हैं, वे विजातीय या असमान पद कहलाते हैं। जिसे आइए हम देखते हैं। इसमें 6xy और 5yz - 3az। अब आज में इसमें देखिएगा कि xy अक्षर गुणनखंड है, इसमें yz अक्षर गुणनखंड है और इसमें az अक्षर गुणनखंड है। तीनों क्या है, तीनों जो अक्षर गुणनखंड है वे असमान है, आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर इसी प्रकार इसमें zx अक्षर गुणनखंड है। इसमें क्या है, 6yz में yz अक्षर गुणनखंड है, -3ab में ab अक्षर गुणनखंड है। जो तीनों आपस में क्या है, एक जैसे नहीं है, तीनों अलग अलग है। इसमें क्या कहेंगे कि ये व्यंजक असमान यानी कि विजातीय व्यंजक, यानी कि इसमें इस व्यंजक में जितने भी पद है सब क्या है, असमान पद है। इसमें जितने भी पद है क्या है, वो असमान पद। उसी प्रकार अगर आप ऐसे भी लिखा रहेगा कि 15zx + 6zx - 5ab, तो ये भी क्या है, ये तीनों ये व्यंजक है। तो व्यंजक के तीनों पद क्या है, आपस में समान नहीं है, इसलिए यह व्यंजक क्या हो जाएगा, असमान पद वाला व्यंजक। तो मान लीजिए आपसे 2 किताबें तथा 5 किताबें जोड़ने कहा जाए, तो आप जोड़ दीजिएगा। इसको क्या जोड़िएगा कि 2 किताबें और 5 किताब, टोटल कितने किताब हो जाएंगे, 7 किताब हो जाएंगे। इसी प्रकार आपसे कहा जाएगा कि 2 किताबें तथा 2 पेन जोड़े, तो हम इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसको हम अलग अलग ही लिख पाएंगे। इसी प्रकार बीजीय व्यंजक में हम क्या करते हैं कि जोड़ एवं घटाव की क्रिया समान पद वाले साथे होती है, असमान पद वाले साथे नहीं होती है। आइए हम इसके आगे हम पढ़ेंगे कि सजातीय या समान पद को हम किस तरह से आपस में जोड़ते हैं। सजातीय पद के जोड़ने का नियम है कि सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं कि अंक गुणांक को आपस में जोड़ते हैं और उसके बाद
उसके जो अक्षर गुणांक होते हैं उसको हम लिख देते हैं। आइए देखते हैं सजातीय पद का जोड़। आइए हम देखते हैं कि सजातीय पदों का जोड़ का नियम क्या है। सजातीय या समान पदों को जोड़ने का नियम है कि पहले उनके अंक गुणांक को जोड़ते हैं, तब उन पदों के अक्षर लिख देते हैं। आइए हम अलग अलग इसे हम समान सजातीय पद लेते हैं। 5xy तथा 6xy को आपको जोड़ना है, तब क्या कीजिएगा, हम देख रहे हैं कि दोनों पद क्या है, सजातीय है, तो हम इनको जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ेंगे 5xy प्लस 6xy। अब इसमें सजातीय पद को जोड़ने का है, सबसे पहले किसको जोड़ते हैं, जोड़ने का नियम क्या है कि पहले उनके अंक गुणांक को जोड़ते हैं। इसमें अंक गुणांक क्या है, 5 है और 6 है, तो पहले हम 5 और 6 को जोड़ेंगे। तो ऐसे इनको सबसे पहले जोड़ना है तो हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। लिखाएगा ब्रैकेट 5 प्लस 6 और xy इसमें भी है तो xy को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब देखिए 6 5 कितने हो गए, 11, यानी कि 11 हो गए। और उसके बाद तब क्या करते हैं, उनके पद के अक्षर को लिख देते हैं। हम इन दोनों को जोड़ के इनके पद का जो अक्षर गुणांक है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ये होगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5xy प्लस 6xy। अब xy हो जाएगा और 6 5 11, ये हो गया हमारा 11xy आंसर। इस तरह से हम सजातीय पद को जोड़ सकते हैं। थोड़ा सजातीय व्यंजकों को जोड़ने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 2xy माइनस 3xy प्लस 5xy। इसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले xy क्या है, अक्षर गुणांक है, तो अक्षर गुणांक को नहीं जोड़ना है। सजातीय पद सबसे पहले किनको जोड़ते हैं हम लोग, अंक गुणांक को, यानी कि इन 2 3 और 5 को जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट 2 माइनस 3 प्लस 5 और यहाँ पर xy हो जाएगा। अब देखिए पहले जोड़ के क्रिया होता है ब्रैकेट के अंदर, तो 5 2 7 माइनस 3 xy। अब 7 में से 3 गया, कितना हो गया, 4, तो 4xy हमारा आंसर। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक सामान्य पदों का एक अन्य सामान्य पद है, यानी कि ये जो आया ये भी क्या है, सामान्य पद है। इसमें भी xy है, इसमें भी xy, इसमें भी xy और इसमें भी xy है, यानी कि ये सभी क्या आ जाएंगे, सामान्य पद है। अब आगे देखेंगे कि विजातीय पद को किस तरह से जोड़ेंगे। विजातीय पद को क्या करते हैं, जोड़ने का नियम है कि पदों के उनके चिन्ह के साथ एक के बाद एक दूसरे से लिख दिया जाता है। विजातीय पद का जोड़ कैसे करेंगे, तो विजातीय पदों को जोड़ने का नियम है कि उनके चिन्हों के साथ एक के बाद दूसरा लिख दिया जाता है। आपको मान लीजिए जोड़ना है 3xy तथा माइनस 2ab, इन दोनों को जोड़ना है। तो आप इनको कैसे कीजिएगा, देखने के लिए सामान्य पद वाले व्यंजक नहीं है, ये सामान्य पद नहीं है, यानी कि ये विजातीय पद वाले। इनको कैसे जोड़ेंगे, तो विजातीय पद के जोड़ने का नियम है कि उनके चिन्ह के साथ एक के बाद दूसरा लिख दिया जाता है। ये जोड़ेंगे 3xy प्लस ब्रैकेट माइनस 2ab, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3xy माइनस 2ab, यही इसका आंसर होगा। तो मान लीजिए जोड़ना है 5x तथा 6y, कैसे लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, विजातीय पद है, तो एक के बाद दूसरा को हम लिख देंगे 5x प्लस 6y, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम जोड़ेंगे। अब आइए आगे देखते हैं कि सजातीय एवं विजातीय पदों का कैसे जोड़ेंगे। आइए
सजातीय तथा विजातीय पौधों का जोड़। जब विजातीय एवं सजातीय पौध आपस में जोड़ने में तो कैसे जोड़ेंगे, तो क्या नियम है कि सजातीय तथा विजातीय पौध का जोड़ का नियम क्या कहता है, जब कई प्रकार के सजातीय एवं विजातीय पौध जोड़े जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सजातीय पौधों को एक साथ लेकर जोड़ते हैं। आइए हम देखते हैं, मान लीजिए लेते हैं 3xy, हम लेते हैं पद 3xy माइनस 5xy 16xy एवं 3yz। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में क्या है, सजातीय, यानी कि लिए दूसरे पद का है, यानी कि ये विजातीय पद है। इनको कहीं जोड़ेंगे हम क्या करेंगे कि हम सजातीय पद को क्या करते हैं, जब सजातीय विजातीय पद को जोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक साथ लेकर जोड़ते हैं। आइए हम क्या करेंगे, इनमें सजातीय पद को एक साथ लेकर जोड़ेंगे। सबसे पहला है 3xy माइनस 5xy आएगा 16xy, इन दोनों को ऐसे करेंगे। उसके बाद लिख देंगे प्लस 3yz। अब देख रहे हैं कि ये क्या है, आपस में सजातीय है। तो पहले सजातीय पद जोड़ने का नियम है कि उनके पहले अंक को गुणांक को जोड़ा जाता है। हम इनके तीनों पदों के अंक गुणांक को जोड़ेंगे। कॉस्ट में हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 16, यहाँ बगल में हो जाएगा xy प्लस 3yz। अब आइए 16 और 3 को पहले जोड़ देंगे, 16 3 हो जाएगा 19 माइनस 5 xy प्लस 3yz। इसका हो जाएगा 19 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 14 xy प्लस 3yz। यही आपका हो गया आंसर। इस तरह से हम सजातीय तथा विजातीय पद को हम जोड़ते हैं। अब इसके साथ अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बहुपदीय व्यंजकों का जोड़ किस प्रकार से होता है, उनका घटाव कैसे बनाएंगे। इसके बाद ये सब हम उसके अगले वीडियो में जानेंगे।